क्या आने वाले समय में भारत का आसमान पूरी तरह अभेद्य बनने जा रहा है? क्या अब दुश्मन के ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और स्वार्म अटैक भारत की सीमा पार करने से पहले ही खत्म कर दिए जाएंगे? और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब भारतीय सेना का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई डेस्टिनी टेक और आज हम बात करेंगे भारत की नई एयर डिफेंस सोच यानी मिशन सुदर्शन चक्र की, जो आने वाले वर्षों में देश की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकती है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार भारत एक संचालित मल्टीलेयर एयर डिफेंस नेटवर्क विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में सैन्य और महत्वपूर्ण नागरिक ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करना है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मिशन सुदर्शन चक्र है क्या? यह कोई एक मिसाइल या एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि यह एक इंटीग्रेटेड मल्टीलेयर डिफेंस आर्किटेक्चर है, जिसमें विभिन्न रडार, सेंसर, सैटेलाइट, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, इंटरसेप्टर मिसाइलें, एंटी ड्रोन सिस्टम और एआई आधारित। इसका उद्देश्य किसी भी हवाई खतरे का पता लगाना, उसकी पहचान करना और कुछ ही सेकंड में उचित प्रतिक्रिया देना है। आज के युद्ध पहले जैसे नहीं रहे। अब दुश्मन केवल लड़ाकू विमान नहीं भेजता, बल्कि सैकड़ों ड्रोन, लोटरिंग म्यूनिशन, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करता है। ऐसे में केवल एक एयर डिफेंस सिस्टम पर्याप्त नहीं होता। इसी कारण भारत एक ऐसी सुरक्षा परत तैयार कर रहा है, जिसमें अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर अलग अलग हथियार खतरे को रोक सकें। इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है, यह तय करेगा कि सामने दिख रही वस्तु ड्रोन है, मिसाइल है, विमान है या कोई अन्य खतरा। इसके बाद एआई सबसे उपयुक्त इंटरसेप्टर का चयन करेगा और कमांड सेंटर को तुरंत कार्रवाई के लिए निर्देश देगा। इससे प्रतिक्रिया समय काफी कम हो जाएगा और मानवीय त्रुटियों की संभावना भी घटेगी। मिशन सुदर्शन चक्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य तीनों सेनाओं, भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना को एक साझा नेटवर्क में जोड़ना भी है। यदि किसी सीमा क्षेत्र में खतरा दिखाई देता है, तो वही जानकारी तुरंत सभी संबंधित सैन्य इकाइयों तक पहुंचे। इस मिशन में केवल मिसाइलें ही नहीं होंगी। इसमें आधुनिक रडार, स्पेस आधारित निगरानी, एंटी ड्रोन तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, लेजर आधारित हथियार, हाई स्पीड डेटा नेटवर्क और भविष्य में विकसित होने वाले नए रक्षा प्लेटफॉर्म भी शामिल किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य केवल हमला रोकना नहीं, बल्कि दुश्मन के लॉन्च पॉइंट की पहचान कर आवश्यक होने पर जवाबी कार्रवाई की क्षमता भी बढ़ाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन स्वार्म सबसे बड़ी चुनौती होंगे। दर्जनों या सैकड़ों छोटे ड्रोन एक साथ हमला कर, लेकिन एआई आधारित सिस्टम एक साथ अनेक लक्ष्यों को ट्रैक कर प्राथमिकता तय कर सकता है और विभिन्न इंटरसेप्टर सिस्टम को निर्देशित कर सकता है। यही कारण है कि एआई इस पूरे मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इस मिशन का संबंध भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति से भी जुड़ा हुआ है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक तकनीक देश में ही विकसित और निर्मित हो। इससे विदेशी निर्भरता कम होगी, घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और भारत भविष्य में रक्षा तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सकता है। आकाश मिस्टर सैम, विशोरैड्स, प्रोजेक्ट कुशा और अन्य स्वदेशी प्रणालियों के विकास के साथ अब इन सभी को एकीकृत करने की दिशा में भी काम हो रहा है। मिशन सुदर्शन चक्र इन्हीं प्रयासों को एक बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा नेटवर्क के रूप में जोड़ने की परिकल्पना करता है। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि इस मिशन का पूरा विकास और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार इसका लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से आने वाले वर्षों में व्यापक क्षमता विकसित करना है। इसलिए इसे तुरंत पूरी तरह
अगर यह मिशन अपनी पूरी क्षमता के साथ सफल होता है तो भारत के पास दुनिया के सबसे आधुनिक संचालित मल्टीलेयर एयर डिफेंस नेटवर्क में से एक हो सकता है, जो मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और अन्य हवाई खतरों से देश की सुरक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या मिशन सुदर्शन चक्र भारत को भविष्य के युद्धों के लिए पूरी तरह तैयार कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आई डेस्टिनी टेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी